सेम उसी की लाइन पे बात है हमारी भी। होना कुछ नहीं अभी तक। न्यूज़ फ्लैश होगी, सोशल मीडिया पे चलेगी, तो हमारा डेली वेजर हैरान परेशान हो जाएगा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। तो रही बात उम्मीद करने की, हम उम्मीद नहीं करते। इन सभी पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था, इनकी जिम्मेवारी बनती है। हम लोग लगातार डिपार्टमेंट चलाते आ रहे हैं। किसी भी स्कीम पे आप जाके देखोगे, लगभग 90% इस समय डेली बेसिस पर काम कर रहा है, जो कि दिन रात अपनी सेवाएं देते आ रहा है। तो इन पार्टियों को ये सोचना और समझना चाहिए, झूठ पे राजनीति ज़्यादा देर तक नहीं चलती। अगर बीजेपी की बात कर लो, तो उन लोगों ने भी जैसे शुरुआत में वादे किए थे, उसके बाद वो वादे पूरे ना हो सके, तो आज वो हालत जिस सोच की ओर वो बढ़ रहे थे वो बढ़े नहीं। ऐसे ही सेम सिचुएशन एनसी सरकार की है। हम फिर भी आशा और उम्मीद रखते हैं कि भगवान करे ये जल्दी से जल्दी हमारे डेली वेजरों की जो दर्द है उसको महसूस करें और हमारी जायज़ डिमांडें जो उसको हल करें। वरना सिर्फ राजनीति करने की कोई कोशिश करेगा तो जैसे बाकी पार्टियों के साथ हुआ सेम वैसा ही होगा। कोई ज़्यादा लंबा समय है नहीं, इनके पास 5 साल का समय रहता है, हमारे पास फिर भी 25 से 30 साल का समय रहता है। हम लोग चल रहे हैं उसी उम्मीद पे कि ये सरकार भी अगर बाकी कामों में इतना इंटरेस्ट दे रही है तो डेली वेजर की तरफ भी इतना इंटरेस्ट दे। बहुत बड़ा मसला है, तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई सरकार इस स्टेप को उठाती है और हमें बेनिफिट देती है। बाकी बहुत सरकार एक तारीफ करने के काबिल है कि उसने एक बड़ा स्टेप लेके इतना बड़ा रिलीफ इन डेली वेजरों को दिया है। 47 डिपार्टमेंट हैं, उसमें लगने वाला हर डेली वेजर काम करने वाला दिन ब रात परेशान है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में अपना घर परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को ये लोग बात समझनी चाहिए कि ये जेन्युइन लोग हैं, लगातार अपनी सेवा देते आ रहे हैं कोविड से लेके आज तक, और बहुत मुश्किल समय में, महंगाई के समय में इन लोगों को ये बात समझ के जल्दी से जल्दी हमारा जो SR 64 के तहत मसला हल करना चाहिए। दीदी एक चीज़ जानना चाहूँगा, 2.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, हमने हर एक कवर किया आपका प्रोटेस्ट, जब आपने सड़कों पर होते लाठी डंडे बरसात हर एक चीज़ आपने सहन की है। लगता नहीं आपको कि इतना लंबा अरसे हो गया, आपको सीरियसनेस जो है वो नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ आपको जो है कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, पॉलिटिक्स जो है इस मसले को लेकर की जा रही है, और आपका फैसला क्या होगा आगे, आप क्या डिसीजन जो है वो लेंगे? शोभन जी देखिए, एक तो आपके चैनल का शुक्रिया, दूसरा इतनी लंबी एजुकेशन क्यों करता है कि हम बेसिक नीड मांग रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत है उसको मांग रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। रोजी रोटी मांग रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के मांग रहे हैं, बूढ़े माँ बाप अपनी मेडिसिन मांग रहे हैं। ज़्यादा सरकार से मांग कुछ नहीं, जो हमारा हक बनता है। एसेंशियल सर्विस हम है, 24/7 काम लेते हो, ना कोई छुट्टी, ना कोई मेडिकल, ना कोई सोशली इकोनॉमिक। हम बूस्ट हुए, उल्टा जब से डेली हम लगे, हम सोशली इकोनॉमिक समाज में कहीं डिग्रेड हो गए। जैसे आपने कहा एजुकेशन लंबी एजुकेशन, क्या हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकारों का सिस्टम ये था कि तब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सरकार बनेंगी हम आपके पहली कैबिनेट में करेंगे। और 90 के 90 MLA को आज मेरी आपके माध्यम से अपील है, खूब सियासत आपने की है इलेक्शन के दौरान, खूब हमारा नाम इस्तेमाल किया। आज के डेली वेजर हर उस MLA की तरफ उम्मीद की नजर देख रहा है, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सरकार में बैठा है या सरकार में नहीं है। इस मुद्दे को इंसानी मुद्दा समझ के हल किया जाए, ना कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जाए। जिन भी लोगों ने, जिन भी सियासतदानों ने, जिन भी पार्टियों ने राजनीति की, इस पर आज वो कहीं ना कहीं छिटके। आज 10 साल के बाद उमर साहब को दोबारा मौका लगा, और परमात्मा जिंदगी में या पॉलिटिकल लाइन में गलती को सुधारने का मौका नहीं देता। आज उमर साहब को वो मौका मिला, और उनको इस मौके का भरपूर फायदा उठा के इस मसले को जल्दी खत्म करना चाहिए। आप LG साहब के पास फाइल भेजें, LG साहब नहीं करेंगे, वो एक अलग इशू हो जाएगा, लेकिन सरकार की जो ड्यूटी है, सरकार अपनी ड्यूटी पूरी करे। अगर हर इलेक्शन रैली में कहा जाता है, आज 1 महीने से उमर साहब ने 1-2 बार कहा कि हम इस मुद्दे को करेंगे, एड्रेस करेंगे, हमें एड्रेस नहीं करना। 5 दिन चली असेंबली, 5 दिन में पहले दिन चली रेजोल्यूशन पे उन्होंने बात कर ली, वो उनका बड़ा एजेंडा था, लेकिन उसके बाद आपके बारे में कोई बिल ला सकते थे, कोई रेजोल्यूशन सामने ला सकते थे कि हम इस पे बात करना चाहते हैं। उस पर अगर भाजपा जो है वो इस तरीके से हंगामा करती तो फिर बात बनती थी, लेकिन 5 दिन वेस्ट हुए। अब बजट आने वाला है, बजट सेशन आने वाला है फरवरी के अंदर, लगता है कि उस बजट सेशन के अंदर आप लोगों के लिए कोई बड़ा फंड जो है वो अलॉट करेगी सरकार? देखिए शुभम जी, मैं आपको 2 चीजें कहूँ। हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, इसको इंसानी मुद्दा समझा जाए, इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो तक ना रखा जाए, इसको एक वोट के बैंक की नज़र से ना देखा जाए। 5 दिन असेंबली चली, ठीक है, और
पक्ष या विपक्ष, हम दोनों को 90 के 90 लोगों को कहते हैं। कोई तो किसी ने भी कोई तो रेजोल्यूशन ला सकता था, किसी ने भी नहीं रहा। एक तरफ नहीं कहते या दूसरी तरफ नहीं कहते। अगर 90 स्कॉर्पियो नहीं आई, किसी पक्ष ने या रूलिंग पार्टी के विरोध नहीं सरकार के लोगों ने या अपोजिशन लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सबको मिल रहा था। जब हमें देने की बारी आती है तो क्या तकलीफ है? हम क्या मांग रहे हैं? रोजी रोटी मांग रहे हैं ना, जो इंसान की जरूरत है। अगर सरकार ने आपने हमें लगाया है, तो जो सरकारी मुलाजिम हमारे साथ एक रेगुलर एम्प्लॉय काम करता है, वो 90,000 ले रहा है, हम भी रेगुलर ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन हम 9,000 ले रहे हैं। चलिए, आप वेट एंड वॉच ही, आप भी यही पॉलिसी जो है टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं कि हम देखते हैं टेबल टॉक जो है उस पर देखेंगे, लेकिन इतना लंबा अरसा हो गया, टेबल टॉक कितनी ही चलेगी? तो क्या अब अप्रोच की जाएगी, अपना उमरुद्दुल्ला साहब के पास जाया जाएगा, क्योंकि उनका भी कार्यकाल यहीं पर है, आवाज़ यहीं पर है, सेक्रेटरी जम्मू आ गया है, क्या मुलाकात करने जा रहा है आपका लोग, और आगे की आपकी रणनीति क्या है आप लोगों को? अप्रोच करने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, उनका दायित्व बनता है जो सत्ता में आए हैं कि इन लोगों को इनका हक देना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं। रही बात हमारी आगे की रणनीति की, अभी थोड़े बहुत खेतों में हमारे वर्कर के काम निकाल के काम कर रहे हैं, ये लोग फ्री होंगे, हम लोग, हमारी कमेटी फिर बैठेगी एक नए कार्यक्रम के नई घोषणा के लिए। हम लोग इनके साथ नहीं बैठेंगे, नई बात करें, इनका दायित्व और जिम्मेवारी है ये हमारा मसला हल करें, नहीं तो फ्रंट जैसे पिछले समय में बड़े बड़े कार्यक्रम करता रहा, आगे भी आने वाले दिनों में एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा के लिए बहुत जल्द आप सुनेंगे मीडिया के द्वारा कि फ्रंट एक बार फिर एक्टिव और एक बड़े कार्यक्रम के लिए तैयार है। मगर उससे पहले हम ये चाहते हैं, जैसे 5 दिन इन्होंने पिछले सेक्शन निकाला, अगर जैसे ताजी बोल रहे हैं, ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। 370 की बजाय कभी डेली वेजर का इशू लाते, फर्स्ट सारे लोग इसका सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट डे से लाते, तो जो सरकार, जो सत्ताधारी एमएलए हमारे खिलाफ बोलता, फिर हम उसे देखते ये कौन है, क्या है, किस लिए हमारे खिलाफ हो रहा है। मगर उन्होंने मुद्दा वही लाया जिससे टाइम किल किया जा सके, उसकी ज्यादा जरूरत। बजट आ रहा है, बजट सेशन आ रहा है, लगता है कि उम्मीद है बजट में आपका कोई फंड डाला जाएगा कि इन लोगों को करना है, इसलिए फंड डालेंगे? नहीं है, हमारी ओर से सीधा मैसेज है फ्रंट की ओर से। जम्मू में अगर वो लोग सत्ता पे बैठे हैं तो जम्मू के डिपार्टमेंट को हम लोग चला रहे हैं, सबसे पहला इशू हमारा हल होना चाहिए। उसके लिए जितनी भी पैसे की जरूरत है उसकी डिमांड करें, चाहे एलजी से करें। अगर कहीं और जगह रोक थाम होती